हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे शेरशाह सूरी या सूरवंश के बारे में। ठीक, आपको पता होगा बाबर 1526 में भारत में आया। ठीक, इसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं को राज किया। ठीक, उसके बाद जो है हुमायूं और जो है शेरशाह सूरी की दो लड़ाई हुई थी। एक चौसा की लड़ाई, ठीक, और दूसरी जो है आपकी बेलग्राम की लड़ाई। ठीक, इन दोनों लड़ाई में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और जिसके द्वारा जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया और हुमायूं को भगाने के बाद जो है अपने सूरवंश की स्थापना की थी। ठीक, और ये करीब 1540 से 1545 तक जो है शासन किया था। किसने? आपका जो है शेरशाह सूरी का साम्राज्य रहा था। ठीक, तो इस शेरशाह सूरी को फिर दोबारा जो हुमायूं वापस आया और शेरशाह सूरी को हराया और हुमायूं ने फिर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो उस इस दौरान जो है शेरशाह सूरी ने जिस समय शासन किया, तो शेरशाह सूरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545 तक रहा था, करीब करीब साम्राज्य रहा। ठीक है ना, शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी जी का मार्ग। ठीक है ना, तो जो ये डार्क है, इस पूरे में जो है शेरशाह सूरी का साम्राज्य रहा था। जैसे लाहौर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली और ये मथुरा, आगरा। और इस शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में सड़क का निर्माण भी कराया था। तो ये जो दिख रहा है कनेक्टिविटी, ये सारी जो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में कराई। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। ठीक, दिल्ली में दूसरे अफगान वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि जो है ये बहार खां लाहौरी, ठीक है ना, बहार खां लोहानी या फिर मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। ठीक, आगे बात करें, शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को कहते थे और इसके अधिकारी को जो मुंसिफ अथवा जो आमिल कहा जाता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजय कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को जो है पराजित करके दिल्ली का शासक बना था शेरशाह सूरी। ठीक, और अंत में यहाँ पे बात की जा रही है शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी भी प्रमुख थे। ठीक, आगे बात की जा रही है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है। ठीक, और आपका जो है कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत, ठीक, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? और ये की थी शेरशाह सूरी ने। क्या? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था। ठीक, ये कृषकों की सहायता के लिए थी। पट्टा एवं कबूलियत में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाए, शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक, वहीं आगे बात करें, शेरशाह सूरी की मृत्यु ये कालिंजर में हुई थी और शेरशाह का मकबरा जो है बिहार में है। बिहार में कहाँ पे? सीसाराम में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है भूमि मापने के लिए एक पद्धति चलाई गई थी जिसका नाम था जो गजई सिकंदरी। ठीक, क्या था? देखो, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? ठीक, तो ये गजी सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण जो है ये आपका शेरशाह सूरी ने कराया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य हिंदुस्तान की का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? ये सूर शेरशाह का कथन है। आगे बात की जा रही है किस अभियान के दौरान जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? ठीक, तो कालिंजर के अभियान हुआ था 1545 ईस्वी में और इसी समय जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शुद्ध चांदी का रुपया और जो है तांबे का दाम ये किसने प्रचलित किया था? ये जो है आपका शेरशाह सूरी ने प्रचलित किया था। ठीक, आगे बात करें तो शेरशाह ने जो है दिल्ली में शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। एंड आगे बात करें शेरशाह के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था इस्लाम शाही। कौन बना था? इस्लाम शाही। और शेरशाह के शासनकाल में उपज का
कितना भाग जो है राज्य को देना पड़ता था। तो ये जो है उपज का 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। ठीक।